हेलो बच्चों, आज हम चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय का उपप्रमेय पढ़ेंगे। इससे पहले हम चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय पढ़ चुके थे। उसमें ये बताया गया था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। यह प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिद्ध करने के लिए भी आएगा एग्जाम में, और उसका सवाल भी बहुत उपयोगी है। अब उस पर आधारित चक्रीय चतुर्भुज का उपप्रमेय पढ़ेंगे, जिसमें हम उसके गुणधर्म का, उस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज का उपप्रमेय क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण पर आधारित है। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांग होता है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज यहाँ बनाया गया है। चतुर्भुज एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है। कोण BCE चतुर्भुज का बाहरी भाग है, तो इसलिए ये बाह्यकोण हो गया, बाह्य कोण। और ये कोण BCE चतुर्भुज ABCD का बहिष्कोण है। तो यह बहिष्कोण अपने संलग्न कोण का, ये संलग्न कोण यहाँ पे दिया गया है, इसको हम मार्किंग कर सकते हैं। कोण BCD जो है वो संलग्न कोण है। कोण किसका? बहिष्कोण का। कोण BCE का बहिष्कोण का ये संलग्न कोण है। तो संलग्न कोण के साथ ये सर्वांग सम नहीं, संलग्न कोण का सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण यहाँ पर दिया गया है। उस ये सम्मुख कोण जो है उसके इस कोण से ये कोण सर्वांग सम होता है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे दत्त लिखा है चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण BC है, चतुर्भुज ABCD का बहिष्कोण है। साथ में कोण BCE सर्वांग सम कोण सम्मुख कोण, संलग्न कोण का सम्मुख कोण। कोण BAD BCE बहिष्कोण और संलग्न कोण का सम्मुख कोण आ गया हमारा साध में। तो ये हो गया BCE और ये हो गया BAD। उसके बाद इसे हमें सिद्ध करना, उत्पत्ति में आसान से 2-3 लाइनों में सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों में संबंध देखते हैं। ये दोनों रेखीय युगल कोण बना रहे हैं। तो कोण BCE प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश, कारण होगा रेखीय युगल कोण। दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे? चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए इसके सम्मुख कोण कैसे होंगे? संपूरक। चक्रीय चतुर्भुज में बताया गया था। तो इसलिए कोण BAD इसका सामने वाला कोण है ये, प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश, कारण होगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। उसके बाद यहाँ पर हम दोनों समीकरण देखें तो ये दाहिना पक्ष समान हो गया है 180 मान से, तो बायां पक्ष भी समान हो जाएगा। और इसलिए नंबर 4 डालेंगे और बायां पक्ष को समान करेंगे। कोण BCE धन कोण BCD बराबर कोण BAD धन कोण BCD। कारण लिखेंगे हम समीकरण 1 और 3 से। हमने संगत पक्षों का तुलना किया। उसके बाद दोनों तरफ हम देखेंगे कौन सा कोण समान है। तो कोण BCD का धनात्मक चिन्ह है, कोण BCD का धनात्मक चिन्ह है। दोनों आपस में कट जाएंगे और बचेगा क्या? कोण। इसलिए कोण BCE सर्वांग सम है कोण BAD। तो यही हमारा साध्य है, आ चुका है। आसान से 4-5 लाइनों में ये सिद्ध हो गया। और ये बहुत ही उपयोगी उपप्रमेय है, सवालों में उपयोग होता है।
इसके बाद हम चक्रिता की कसौटी देखेंगे। चक्रिता की कसौटी दो प्रकार की है। कसौटी क्या होता है, एक प्रकार का टेस्ट होता है। और क्या चीज वो टेस्ट करता है, यहाँ पर नाम कसौटी के आगे नाम चक्रियता है। तो क्या टेस्ट करेगा, क्या कसौटी बताएगा कि कब दिया गया चीज चक्रीय होता है। चक्रीय का मतलब क्या होता है कि चार बिंदु चक्रीय बिंदु हो, अर्थात वो चार बिंदु कहाँ पर स्थित हो, वृत्त पर स्थित हो। तो चार बिंदुओं से चतुर्भुज बनता है। तो अर्थात दिया गया चतुर्भुज कब चक्रीय चतुर्भुज होगा, या दिए गए चार बिंदु कब चक्रीय बिंदु होंगे, उसके लिए क्या शर्त है, वो कहलाता है कसौटी। तो अगर हमें कोई चतुर्भुज दिया है और चतुर्भुज के सम्मुख कोण की एक जोड़ी संपूरक आ रही है, तो वह चतुर्भुज कैसा होगा, आगे चल के चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो ये है चक्रिता की कसौटी नंबर 1, जो बहुत सारे सवालों में उपयोग होता है। तो इन दोनों कसौटियों को हमें सिद्ध नहीं करना है, बल्कि सूत्र के रूप में, यहाँ देखो इम्पोर्टेंट मार्किंग किया है, सूत्र के रूप में लिखना है। किताब में लिखा ठीक से नहीं है, मैंने जो ये लिख के दिया है आप लोगों को ध्यान से लिखना, समझना और याद करना है। इस सवालों में, प्रकरण के सवालों में उपयोगी, बहुत ही उपयोगी है। तो पहला चक्रिता की कसौटी नंबर 1 का कथन क्या है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज कब होगा, जब उसके एक जोड़ी, कोई भी एक जोड़ी संपूरक हो। तो दत्त में लिखा है चतुर्भुज ABCD में कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पे एक जोड़ी संपूरक मिल जाए चतुर्भुज में तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। उसके बाद आ रहा है चक्रिता की कसौटी नंबर 2। इसमें ये कहा गया है कि कोई रेखा या रेखाखंड पर दो बिंदु हो और दो बिंदुओं से एक ही और बने हुए कोण सर्वांग सम हो, तो रेखाखंड के दो अंत बिंदु और कोण के शीर्ष बिंदु, ये चारों बिंदु कैसे होते हैं, चक्रीय होते हैं। यहाँ पे कथन लिखा गया है, किसी रेखा के एक ही ओर बने दो कोण सर्वांगसम हो तो रेखा पर स्थित कोण के दो बिंदु और कोण के दो शीर्ष बिंदु, रेखा पर स्थित दो बिंदु और कोण के शीर्ष बिंदु, ये चारों चक्रीय बिंदु कहलाते हैं। तो हमें दत्त में क्या लिखना है, रेखा AB की ओर बने कोण ADB सर्वांगसम में कोण ACB, कैसे पहचाना, दोनों का समान चिन्ह दिया है। तो ये दत्त हो गया। तो सादे में क्या लिखेंगे कि ये चारों बिंदु, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C तथा बिंदु D चक्रीय बिंदु हैं। तो ये भी सवालों में कसौटी के रूप में सिद्ध करने के लिए कि दिया गया चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है क्या उपयोगी होता है। तो इन दोनों को अच्छे से लिखकर याद कर लेना है।